इस वीडियो के माध्यम से मैं एक आज ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया है और आप सुने भी नहीं होंगे। तो मैं ऐसी बातों को बताने जा रहा हूँ और नया बातें जैसा आपको महसूस होगा। मेरी बातों को आप कितना स्वीकार करते हैं, कितना एक्सेप्ट करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये तर्क वितर्क करना और समाज को एक ऐसा संदेश देने का प्रयास करेंगे और ऐसा एक मैसेज देंगे जिससे कि सही मायने में हमारा जो सिरा सीता नाले ककड़ो लाता धर्म कंडो और ढकनी चुआ धुमकुरिया झखरा खुमा इनका विशेषता बना रहे। तो मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि क्या सही मायने में ककड़ो लाता में हमारे पूर्वजों का सृजन और वहीं से हम लोगों का विरजन हुआ है या नहीं। मुझे अभी शिरसीता दर्शन के बाद में कई लोगों ने फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि दादा इसके बारे में बताइए। तो मैं बता रहा हूँ, मेरे बताए हुई बातों को आप अमल करना है। आपको सही लगता है या सही नहीं लगता है ज़रूर बताने का प्रयास करना। तो चलिए मैं बताता हूँ। इस संसार में सिर्फ धर्मेश ही धर्मेश थे। धर्मेश के सिवा कुछ भी नहीं था, एकदम बिल्कुल ही एकदम कुछ भी नहीं था। फिर धर्मेश के विचार आया कि धर्मेश में एक विचार आया कि मैं एक अनेक हो जाऊं। धर्मेश ने उसी विचार के तहत ये सारा संसार का निर्माण किया। जीव जंतु आकाश पाताल जल और जमीन सब कुछ भगवान ने निर्माण और सृजन किया। फिर भगवान को ये विचार आया कि इन सब में भी एक श्रेष्ठ बनाऊंगा। 84 लाख योनियों में भी एक श्रेष्ठ कुछ इस तरह से बनाऊंगा जो कि उनके अंदर में विवेक बुद्धि और उनका तर्क वितर्क सब कर सकते हैं। ऐसे सोचकर मनुष्य का सृजन वहीं पर ककड़ो जो लाता है वहाँ से सृजन हुआ। उस सृजन ऐसे हुआ कि धर्मेश एक श्रेष्ठ खखरा जो था, उस खखरा के माध्यम से धर्मेश खखरा को आदेश दिए कि आप जमीन के अंदर से कुछ विशेष और अच्छी मिट्टी को निकालिए और उस मिट्टी और खखरा लाता से जो जल दोनों का मिलावट से मनुष्य का शरीर का निर्माण किया जाएगा। उसी तरह से हुआ और वो जो खखरा जो मिट्टी निकाला था उस मिट्टी से और जल दोनों के मिश्रण से मनुष्य का रूप में सृजन हुआ और वह छोटे रूप में सृजन हुआ, बच्चे बच्चियों की रूप में सृजन हुआ। और वहाँ से जब सृजन हुआ फिर वहीं वो लोग रहने लगे। वहाँ बहुत अच्छा शीतलता थी। फिर धीरे 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 फैलते गया। वहाँ पर एक गांव सा हुआ। पहले शुरुआती दौर भी नहीं, पहले शुरुआती दौर में गांव से हुआ। तो उसी का एक रूप है जो कि धुमकुरिया जो पहाड़ के ऊपर है, ढकनी चुआ जो वहाँ जल का स्रोत था, अच्छा जल पवित्र जल का। और यहाँ जो धर्मकंडो है, इस धर्मकंडो में न्याय होता था और झखरा खुआ वहाँ वो निवास करते थे। तो इस प्रकार से एक गांव जैसा माहौल हुआ। उसके बाद काफ़ी संख्या में
लोग बढ़ते गए। फिर एक समय ऐसा समय आया, उस समय में प्रलय हुआ। उस समय आग लगा और ऐसा आग लगा कि पूरा संसार ही समाप्त जैसा हो गया। सारे जीव जंतु और मनुष्य खत्म हो गए। पर वहाँ पर जो एक भाई बहन थे, वो लोग वहीं ककड़ों जो लाता है, जो खखरा लाता है, वहाँ की जो पानी और जल जो था, उस जल एकदम बहुत ठंडा था। वहीं पर आके लोग आश्रय लिए और वो वहाँ का जो पानी था, उस पानी जो ऐसा पानी था जो कि आ गया, कोई भी उसको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। वहीं से सृजन हुआ था और वहीं से फिर मनुष्य के रूप में एक हर जगह पर फैलते गया और फैलते बहुत साल तक ऐसा ही होते रहा, बहुत संख्या में बढ़ते गए। तो इस तरह से देखा जाए तो हम सभी जितने भी संसार में हैं, सारे धर्मेश का ही जीव जंतु हैं। हम किसी भी देश में हैं, किसी भी काल में हैं, जैसे भी हैं, सारे हम एक परिवार के समान हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो या कोई भी हो, चाहे इस देश में हो चाहे विदेश में हो, सारे एक हम धर्मेश का ही संतान है और धर्मेश का ही अंश है। धर्मेश को ही हम लोग जाला माँ भी कहते हैं और अन्य लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो हम इस जो सिरसिता नाले का जो विशालता है, महानता है, उसको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास किया हूँ। और ये प्रयास कैसे लगा आपको ज़रूर कमेंट्स करके बताना और ज़रूर आप भी कुछ न कुछ बताओ। और ये जो माता बहन का यहाँ पर जो धर्म कंडो है, यहाँ जो भरनी जो हो रहा है, भजन हो रहा है, इसको बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। पर हम सभी लोगों को जानना चाहिए कि हमारे जो माताएं हैं, ये माताएं पूर्ण रूप से तन से, मन से, विचार से और पूरा समर्पित हो जाती है। उन्हीं को इस प्रकार के जो भरनी होता है।